नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अगले कुछ महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल की टेंशन ऐसे ही बढ़ी हुई है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट की एक टिप्पणी सामने आई है उसने केजरीवाल की नींद को भी हराम कर दिया है। आमतौर पर आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी की ब्रांडिंग ही नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर ही की है, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार के वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाओं के दाव की हवा निकाल कर रख दी है। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने कहा कि ये कितना अजीब है कि दिल्ली सरकार केंद्र की सहायता स्वीकार नहीं कर रही है, जबकि उसके पास अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए पैसा ही नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आपकी राय में अंतर हो सकता है, लेकिन इस मामले में आप सहायता लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें आए दिन विधायकों की तरफ से उनकी शिकायतों का कथित तौर पर समाधान नहीं किए जाने के संबंध में याचिकाएं भी मिल रही है, जो अच्छा नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाईकोर्ट के इस टिप्पणी का दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में बार बार फ्री 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 का राग अलापते हैं केजरीवाल, लेकिन इस बीच जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है, क्या लग रहा है इसका असर क्या होगा? देखिए, कोई असर नहीं होगा। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस मनमोहन साहब वो बोलते रह जाएंगे, बकबक करते रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दो चीजें आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कही, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के ऊपर अभी ताजा ताजा बयान आया है कल, शिक्षा के बारे में भी मैं बताऊंगा। और आपने सवाल पूछा इसका क्या असर होगा। असर कब होता है? असर तब होता है जब हाईकोर्ट के इस फैसले को मीडिया के जरिए वो जन जन तक पहुंचाया जा सके। कोई पहुंचाएगा ही नहीं, न कोई पहुंचाएगा न कोई बात करेगा। ये जो स्वास्थ्य सेवाओं हॉस्पिटल्स के लेकर के जो हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई, इससे गंदी गंदी बातें हैं। इससे ज्यादा खतरनाक शिक्षा को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था। किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। तो थोड़ा सा पहले उस कहानी को सुना देते हैं, फिर समझते हैं कि कितना बड़ा ये शातिर पॉलिटिशियन है केजरीवाल, और कितनी दलाल किस्म की मीडिया हिंदुस्तान में काम कर रही है। लोग झूठ कहते हैं भाई गोदी मीडिया, भाई ये माल मीडिया है। माल खा के सब सो जाएगा, याद रहिए। टीवी खोलिए, देखिए, शुरू हो गया पंजाब सरकार का एडवर्टीजमेंट, कल से आना शुरू हो गया। वो महाराष्ट्र का चुनाव खत्म, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म, और एडवर्टीजमेंट चालू, और मीडिया के मुंह में नोटों के बंडल को चिपका दिया केजरीवाल ने। खत्म हो गया मामला, कोई असर नहीं होने वाला। क्योंकि क्या कहता है, दो बातें, कि स्कूल हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया और हॉस्पिटल हमने जो फ्री इलाज। मैंने शिक्षा के बारे में इसलिए कहा कि ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि हाईकोर्ट बकबक करता रह जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बकबक करता रह जाएगा, लेकिन मीडिया उस खबर को, आपने किसी हेडलाइन पे देखा कल ये बात आई, कहीं हेडलाइन में देखा, कहीं टीवी डिस्कशन हुआ, कहीं कुछ हुआ। योगी आदित्यनाथ के सरकार के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी आ गई होती तो टेलीविजन चैनल पे कोई दूसरा काम हो नहीं रहा होता, सब पीछे लग गए होते। क्यों माय गॉड, हाईकोर्ट ने इतनी बड़ी बात कह दी, आपको शर्म आनी चाहिए, और यहां ये बेशर्मों की तरह माल खा करके इतनी बड़ी खबर को गप कर गए। इसलिए कोई असर नहीं होने वाला। अब इससे खराब चीजें, शिक्षा शिक्षा करते ना, स्कूल को बढ़िया, मैं बाहर जाता हूं, लोग कहते भाई बहुत बढ़िया शिक्षा कर दिया वहां पे। अरे भाई, देखने आए हो तुम। तो होता यह है कि ट्रांस यमुना में एक एनजीओ वाले ने एक रिपोर्ट तैयार की और वो पहुंच गए हाईकोर्ट, और उन्होंने कहा, 10 स्कूल का एग्जाम्पल दिया कि सर हमने ये स्टडी किया है, पीआईएल था, और इस स्टडी में यह पाया गया है कि बच्चों को स्कूल ड्रेस नहीं मिल रहा, बच्चों को किताबें नहीं मिल रही,
ये सब मैं नहीं कह रहा कि दिल्ली के स्कूल में साइंस की पढ़ाई नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। साइंस की पढ़ाई नहीं होती दिल्ली में। ये कितना बड़ा शिक्षक क्रांति लाया हुआ है। बिहार में तो कम से कम साइंस पढ़ाया जाता है सरकारी स्कूलों में। जिसको ये सबसे खराब बताएगा वहां भी साइंस की पढ़ाई होती, दिल्ली में नहीं होती। साइंस पढ़ाया नहीं जाता। अब तो वो लोग गए बताए कि भाई किताबें नहीं है, ड्रेस नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, टीन के शेड के नीचे क्लासेस लगाए जा रहे हैं। और यह भी कहा कि क्लासेस इतने कम हैं, कुछ जगह पे बच्चे मैदान में पढ़ाई करते हैं पेड़ के नीचे। वर्ल्ड क्लास सिस्टम है ये, ध्यान रखिए, गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। फिर यह भी उस एनजीओ ने कहा कि माय लॉर्ड, हम लोग बहुत जगह पे गए तो मालूम चला कि एक ही क्लास में दो दो क्लास चल रहे हैं। क्लासरूम एक, क्लास दो दो चल रहा है। 6A और 8th B। 8th B का टीचर उधर आधे ब्लैक बोर्ड पे वो पढ़ा रहा है और 6th क्लास का टीचर आधे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है। ये स्थिति है माय लॉर्ड। और टीचर परमानेंट है ही नहीं, सब एडहॉक पे है। तो ये तुमने बड़ा बढ़िया वर्ल्ड क्लास सिस्टम क्रिएट किया केजरीवाल, है। माल देकर के अमेरिका में आर्टिकल छपवा दोगे तो ये समझो कि सच्चाई खत्म हो गई। लेकिन इसमें दोष केजरीवाल का नहीं है, दोष ये दलाल मीडिया का है, इन दलालों का है। ये आम आदमी पार्टी को कवर करने वाले ज्यादातर रिपोर्टर सब दलाली में लगे हुए हैं, सब दलाली में लगे हुए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जितने भी पत्रकार हैं उन लोगों को एनुअली अपना इनकम, अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब देना चाहिए। देखिए, आधे लोग पत्रकारिता छोड़ के भाग जाएंगे, आधे लोग पत्रकारिता छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों? ये दलाली का धंधा खोलकर बैठा हुआ है ये लोग। अब हाईकोर्ट गया मामला, तो हाईकोर्ट ने पूछा भाई क्यों लेकर क्या आया? बोले हुजूर, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। छोटा सा स्कूल है, 3000 बच्चे हैं उसमें। कभी गलती से सारे बच्चे एक दिन स्कूल में आ गए तो बाहर तक जगह नहीं बचेगा, खड़े होने की जगह नहीं बचेगी। बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपको तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन उस एनजीओ वाले ने कहा 1 तारीख को कि हुजूर, मैं नहीं कहता कि हमारा जो रिपोर्ट है वो सही है। आपसे एक विनती है कि इसकी सुनवाई तब आप करना जब आप आज आदेश दे दो। ये केजरीवाल सरकार का जो एजुकेशन सेक्रेटरी है और जो अधिकारी लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो हम लोगों के साथ, क्योंकि हमने फला फला स्कूल फला फला प्रॉब्लम, फला फला स्कूल फला फला प्रॉब्लम, ये सारी चीजें, इसको हमारे साथ कोर्ट के द्वारा एक टीम बनाई जाए, इसमें सेक्रेटरी को भी भेजिए और ऑन द ग्राउंड जो हम ये सारी बातें जो हमने बताई आपको, उसको वो टेस्ट कर ले, उसके बाद सुनवाई की, उसके बाद सुनवाई हो। ये सही तरीका है कि तो फ्रॉड है, नटबर लाले चीजों को घुमा देगा। तो जज साहब भी हैरान। जज साहब ने कहा कि भाई बहुत सही है। तो तुरंत आदेश दिया गया कि भाई सारे अधिकारी लोगों को भेजो और सारी चीजों का वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट। तो जितनी बातें हमने बताई और 36 चीजें हैं उसमें। 10 स्कूल का विजिट होता है, एक बात भी उसमें गलत साबित नहीं हुआ। यह हाल बना रखा है। और उसके बाद जो जज साहब ने लेफ्ट राइट सेंटर यहां तक कहा कि तुम्हारे सारे लोगों को सस्पेंड कर दूंगा यहीं पे, तुम लोगों ने बच्चों के भविष्य के साथ खेलना शुरू कर दिया है और प्रचार करते रहते हो कि वर्ल्ड क्लास सिस्टम हो गया। क्या नहीं कहा जज साहब ने? अखबार में छपा ही नहीं, अखबार में, टेलीविजन पे यह खबर आई ही नहीं। कोर्ट को कवर करने वाली जो वेबसाइट्स हैं, बार एंड बेंच, लाइव लॉ,
इन सब के ऊपर वो पूरी रिपोर्ट है, वो जजमेंट भी है। और बीजेपी वाले भी दिल्ली में जो है वो पता नहीं क्या सोते रहते हैं, नहीं हरा लेकिन पाए। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अब दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया, टिप्पणी सामने आई है, उसको अब कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी जनता के बीच में लेके जाएगी। अरे भाई, जनता के बीच में तो तब लेकर के जाओगे जब मीडिया दिखाएगा। जब मीडिया, भाई जनता के बीच में शिक्षा वाला क्यों नहीं लेके गए? इसमें तो फिर भी थोड़ा सा लिहाज कर लिया। यहां तो मैं जो कहानी मैंने आपको बताया, वो कहानी किसी को मालूम है नहीं मालूम है, कारण बताया ही नहीं गया। अब ये हेल्थ मामला आया, फ्री इलाज। मैं कम से कम 10 वीडियो में कह चुका हूं, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कोई टेस्ट नहीं हो रहा। कोई भी आदमी इसको तय करना चाहता है तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में, दिल्ली सरकार का जीटीबी हॉस्पिटल है, जाइए वहां टेस्ट करवा लीजिए। हॉस्पिटल ऐसा कि स्वस्थ होकर के आप घुसेंगे, 1 घंटा हॉस्पिटल के अंदर रहेंगे, बीमार होकर के बाहर आएंगे। इतनी गंदगी, इतनी बदबू, लेकिन मीडिया में चमक रहा है, मीडिया में केजरीवाल चमक रहा है। तो देखिए, ये झूठों का सरदार है, ही इज ए पैथोलॉजिकल लायर। झूठ बोले बगैर उसकी राजनीति सर्वाइव ही नहीं करेगी। कोर्ट ने अपना काम कर दिया, कोर्ट चीखते रहेगा, सब कुछ करता है। ये दरअसल मीडिया का जो काम, भाई हाईकोर्ट को बताना पड़ेगा कि हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा, दवाई नहीं है, टेस्ट नहीं है। ये हाईकोर्ट से आएगा ये खबर। ये तमाम रिपोर्टर टेलीविजन चैनलों के 5-5, 7-7 सारे रिपोर्टर तो दिल्ली में ही बैठे रहते हैं। नहीं, केजरीवाल के खिलाफ एक स्टोरी मत चलाना। केजरीवाल के खिलाफ स्टोरी चलाओगे तो एडवर्टीजमेंट नहीं देगा, एडवर्टीजमेंट नहीं देगा तो कमाई कैसे होगी? और जितनी ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाले देखिएगा, अभी शुरू कर देगा ये सब, ये जो पूरा गैंग है यूट्यूबर्स का, जो टेलीविजन चैनलों से भगाए गए हैं क्योंकि उनकी टीआरपी 0 हो गई थी, वो दलाली करने के लिए उतरेंगे, केजरीवाल को जितवाएंगे, वो जीतेगा। भाई जनता को हकीकत मालूम नहीं रहेगा तो जो केजरीवाल कहेगा कि भाई फ्री बिजली दे रहा हूं, हाँ भाई फ्री बिजली, सब जगह फ्री बिजली, जो लोग बिल पे कर रहे हैं उसको भी लगेगा कि बिजली फ्री है, हमको नहीं है, गरीबों को है। पानी फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा फ्री, सब फ्री फ्री फ्री, और जनता को भी लगेगा भाई सब कुछ फ्री है। तो फिर ये केजरीवाल को हराना बड़ा मुश्किल है। आपने पूछा असर, कोई असर नहीं। केजरीवाल इतना शातिर दिमाग व्यक्ति है, इस तरह के चीजों को तो असर क्या, उसको आसपास फटकने नहीं देगा। मीडिया को इस तरीके से वो मैनेज करेगा कि वो आसानी से चुनाव जीत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के। धन्यवाद। तो दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से केजरीवाल परेशान है। राज्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के बर्बाद होने का आरोप लगाती रही है। अब कोर्ट ने उनकी बातों पर भी मुहर लगा दी है। ऐसे में केजरीवाल चाहे जितना भी जनता के बीच जाकर चिल्ला ले, लाख दावे कर ले, लोगों को भरोसा नहीं होगा और शायद इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।